एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, जनरली इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अब हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जब हमने स्टार्ट करवाया, ये 3 टाइप की थ्योरी थी, एक आर्हेनियस की, एक ब्रोनस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड क्या था, लुईस कंसेप्ट। समझ गए? तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड के बारे में और बेस के बारे में। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे वो, नाम उनका था आर्हेनियस। उन्होंने एसिड को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई कौन एसिड होते हैं और कौन बेस होते हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम क्या है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे, पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या कहा, उसने बताया इट इज डिफाइंड एज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंस कैसा है, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन, विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब उसको क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं। किसको, जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे सब्सटेंस को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, और इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, या फिर कोई भी जलीय विलयन हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयंस। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो कंटेनिंग किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो डिसॉल्व करने के बाद वो क्या देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, एसिड का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये अधूरा है, जब तक मैं क्या ना करूं, इसके सामने क्या ना लगाऊं, एक्वस ना लगाऊं, क्योंकि उसने क्या कहा है, स्पेशली क्या कहा है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसने। तो इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो इसने क्या बताया आर्हेनियस ने, कि जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो देखो किस में टूट जाएगा, ये H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। बात समझ में आई? तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। समझ गए? बात समझ में आई? एसिड की डेफिनेशन। चलो आगे देखिए अब बेस क्या होते हैं। एग्जांपल और देख लो, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड रिवर्सिबल, तो ये देता है CH3COO नेगेटिव और प्लस देता है H पॉजिटिव आयन। यानी ये भी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस फॉर्म में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सभी को समझ में आई ये बात? yes, मैम। चलो बेस की डेफिनेशन लिखेंगे, बेस क्या होते हैं। यहाँ पर बेस किसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एन बेस इज ए सब्सटेंस which dissociate in water to give hydroxyl ions, या हाइड्रोक्साइड आयन भी हम कह सकते हैं इसको। यानी कि बेस किसे कहेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में अगर हम उसको डालें तो वो क्या दे हमें, वो क्या दे हमें, OH आयन दे, यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे। उसे क्या कहा उसने, बेस का नाम दिया। बात समझ में आई? yes, जो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाएंगे, तो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, या हाइड्रोक्साइड आयन भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल
हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो जैसे ही हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, तो ये हमें देगा Na पॉजिटिव देता है और प्लस OH नेगेटिव देता है। यानी क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है हमें ये। तो यानी कि क्या है, ये एक बेस है अकॉर्डिंग टू किसके, आर्हेनियस के। बात समझ में आई? क्या होते हैं बेस, जो डिसोशिएट होकर के क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ऐसे सब्सटेंस अगर उसको पानी में डालो आप, उसका एक और सॉल्यूशन बना दो, तो वो डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने वाटर ले लिया और इसमें मैंने ऐड किया क्या, NaOH मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो क्या देगा ये हमें, Na पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा। Na पॉजिटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये हमें एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसे हम बेस कहते हैं। एसिड किसे कह रहे थे, जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे रहा था, हाइड्रोजन दे रहा था। और ऐसे सब्सटेंस जो किससे कंटेनिंग होते हैं, हाइड्रोजन से कंटेनिंग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पानी लिया, वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है इसका। HCl हमने इसके अंदर ऐड किया, तो क्या देगा ये, H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा। बात समझ में आई? यस मैम। तो समझ में बात आई, एसिड किसको कहते हैं और बेस किसे कहेंगे? यस मैम। इसी तरह से मान लो मैं ले लूं NH4OH आयन ले लूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, NH4OH एक्वा सॉल्यूशन इसका, तो क्या देगा ये, NH4 पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। किस किस को समझ में आया, सभी को आ गया? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो बहुत बढ़िया, आर्हेनियस का समझ में आ गया आपको। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, किसका, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम पहले, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो लिमिटेशन बताते हैं आपको इसकी, कि इसने क्या कहा, एसिड तो वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका नेचर एसिडिक होता है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें तो हाइड्रोजन आयन तो नहीं दे रही वो, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक एसिड है। इसी तरह से बेस को क्या कहा इसने, बेस कौन से होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस। जबकि अगर हम बात करें Na2CO3 की, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है, लेकिन वो तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा। आई बात समझ में? तो इसकी ये थ्योरी कैसी हो गई, फेल हो गई। फेल तो नहीं कह सकते, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ तो काम आई है, बताया है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही तो जानकारी मिल जाती है। जैसे कि HCl है तो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो होता है ये एसिड, लेकिन सभी के लिए, जितने भी एसिड है उन सभी के लिए तो अप्लाई नहीं होता ना ये। जितने भी एसिड है उन सब के, वो सब तो देते हैं ना हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आ रही है? यानी एसिड होते हुए भी वो क्या नहीं दे रहे, H पॉजिटिव आयन नहीं देते। जब किसने कहा कि जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो क्या होंगे, एसिड। बेस किसको कहा, कि जो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे या हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, एक बेस होता है। क्या होता है, बेस। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा इसके अंदर। आई बात समझ में? इसी तरह से जो CO2 होती है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक।
लेकिन H प्लस आयन तो नहीं देती वो। Yes, ma'am. तो उसके बाद फिर आया किसका कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट आया। बंद करिए।